अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये कुछ जॉब्स आई हैं जनरल हेडक्वार्टर्स जीएचक्यू में एज सिविलियन एम्प्लॉय। तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये शेयर कर ली जाए क्योंकि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जो जिनकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है। 20 वर्ड्स पर मिनट या 25 वर्ड्स पर मिनट इतनी ही रिक्वायरमेंट है तकरीबन हर जॉब के लिए। तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले BPS 15 है एज असिस्टेंट और ये ग्रेजुएट होना चाहिए। जो भी होगा अप्लाई करने वाला उसकी जो मिनिमम एजुकेशन है वो ग्रेजुएशन है। टाइपिंग स्पीड 20 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए और कंप्यूटर लिटरेट यानी कंप्यूटर के बारे में वो जानता हो। Selected candidate shall have to undertake 6-week basic IT training course, including MS Office conducted by NITB before completion of probation period. तो 6 वीक्स का आपका प्रोबेशन पीरियड होगा जिसमें आपको 6 वीक्स का IT ट्रेनिंग कोर्स कंडक्ट करना पड़ेगा जो MS ऑफिस के बारे में होगा और इस तरह की ही कुछ बेसिक सी जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो आपको सीखने होंगे। एज लिमिट इसकी 18 से 33 इयर्स है और 23 इसकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं और कोटा जो है वो मेरिट पे एक है। पंजाब के 11 सीट्स हैं और सिंध अर्बन और रूरल दोनों के दो हैं। KP के बलूचिस्तान की भी दो सीट्स हैं और फाटा गिलगित बल्तिस्तान और AK में एक सीट्स हैं। और इसी तरह से स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट BPS 15 के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स या फिर मैथ्स में और 18 to 30 इयर्स एज लिमिट है और 2 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं सिर्फ पंजाब और बलूचिस्तान के लिए। स्टीनोटाइपिस्ट BPS 14 के लिए इंटरमीडिएट होना चाहिए आपका कम से कम। मिनिमम स्पीड 80 से 40 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग रिस्पेक्टिवली। तो आपकी 80 to 40 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इंटरमीडिएट होना चाहिए आपका और कंप्यूटर आपकी होनी चाहिए यानी कंप्यूटर साइंस। 23 इसकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं। मेरिट पे एक है। पंजाब में 11 हैं। सिंध में अर्बन में 2 और रूरल में 3। KP के में 3 और बलूचिस्तान में 2, फाटा में 1। इसको आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको अप्लाई करने का तरीका भी बता देता हूँ। उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या क्या है, मतलब हमने किस तरह से अप्लाई करना है। तो आपको सिर्फ एक ही चॉइस है यानी एक ही आप एप्लीकेशन जो पोस्ट है उसके ऊपर एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको AMDT rect.government ये वेबसाइट है, ये आपको ओपन करनी होगी जो मैं ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ। तो इंस्ट्रक्शंस की अगर बात की जाए तो सबसे पहले है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। उसके बाद आपको इस वेबसाइट पर जाना है जो कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने अप्लाई भी करना है यहाँ पे। और उसके बाद कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर 1 पोस्ट ओनली, एक ही पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन प्लीज़ चेक द एडवर्टाइजमेंट थॉरली एंड श्योर दैट यू फुलफिल द रिक्वायरमेंट। आपने चेक करना है कि आप एलिजिबल हैं भी या नहीं। उसके बाद एडिट योर एप्लीकेशन विद अटमोस्ट केयर। आपने अच्छे तरीके से जो अपनी एप्लीकेशन है उसको फिल करना है क्योंकि एक ही दफ़ा आप उसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप दोबारा उसको जब आप एक दफ़ा सबमिट कर देंगे तो दोबारा उसका चेंज नहीं कर सकते उसको। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड पोस्टल एड्रेस एंड वैलिड एक्टिव मोबाइल फ़ोन नंबर। आपने ऐसा नंबर देना है जो कि ऑन हो और अपना जो सही एड्रेस है वो देना है। और कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड होल्डर ऑफ CNSE। आप पाकिस्तान के होने चाहिए और CNSE आपका होना चाहिए। दोस्त हु आर इन गवर्नमेंट सर्विस शुड अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल। जो रिटायर्ड हो चुके हैं गवर्नमेंट सर्विस से या अभी भी सर्व कर रहे हैं और वो अप्लाई करना चाहते हैं इस जॉब के लिए, उनको NOC लेना होगा और एक प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करना होगा। Schedule for test interview will be communicated to eligible shortlisted candidates through SMS वेबसाइट ओनली। आपको सिर्फ वेबसाइट या SMS के ज़रिए से ही बताया जाएगा कि आपका जो टेस्ट या इंटरव्यू है वो कब है। नंबर ऑफ़ पोस्ट कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड है। जो पोस्ट हैं सीट अवेलेबल हैं पोस्ट की वो ज़्यादा या कम की जा सकती हैं। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू माइनॉरिटीज़ स्केड्यूल कास्ट डिसेबल एंड वीमेन कोटा विल बी कंसिडर्ड एज़ पर देयर रिज़र्व्ड कोटा। यानी इन सब के लिए जो है वो रिज़र्व्ड कोटा है और आपको अपना डिसेबिलिटी कोटा पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको अपना नादरा CNSE और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना होगा।
प्लेस ऑफ ड्यूटी विल बी रावलपिंडी इस्लामाबाद ओनली, सिर्फ रावलपिंडी और इस्लामाबाद में ही आप ड्यूटी करेंगे। एज विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम क्लोजिंग डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, लास्ट डेट यानी 16 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, तब तक की आपकी जो एज है वो कैलकुलेट की जाएगी। उसके अलावा अगर आप सिंध बलोचिस्तान फाटा AK या GB से हैं तो यहाँ के लिए एज रिलैक्सेशन के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकती है। एज रिलैक्सेशन एडमिसिबल टू रिटायर्ड एज रिलैक्सेशन एडमिसिबल टू रिटायर्ड आर्मी फोर्सेस पर्सनल इज़ 15 ईयर्स, यानी 15 ईयर्स जो है वो जो आर्मी रिटायर्ड पर्सनल्स हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन, यानी 45 ईयर्स तक के जो ऐसे लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। डू नॉट सेंड अस एप्लीकेशन प्रिंट आउट हार्ड कॉपी, सिर्फ आप ऑनलाइन ही जो एप्लीकेशन है वो सबमिट करेंगे, उसके अलावा आपको हार्ड कॉपी सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल कम्युनिकेशन विल बी मेड थ्रू वैलिड कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल फ़ोन नंबर, यानी आपका जो मोबाइल फ़ोन नंबर है उसी पे ही सारी कम्युनिकेशन की जाएगी, चाहे वो कॉल लेटर हो, इंटरव्यू की डेट हो या कोई भी आपको मोबाइल के थ्रू बताया जाएगा। एप्लीकेशन फाउंड विद फेक फॉल्स इन्फॉर्मेशन, कोई भी अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो आपका जो पोस्ट है वो किसी भी स्टेज पे जो है कैंसिल की जा सकती है। डिटेल जनरल इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइंस टू अप्लाई ऑनलाइन आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन वेबसाइट, वेबसाइट पे भी इसकी मौजूद हैं जो इंस्ट्रक्शंस हैं। द जनरल हेडक्वार्टर्स रिजर्व्स द राइट टू कैंसिल द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पे GHQ जो है वो आपका जो पोस्ट है उसको कैंसिल कर सकता है। रिटन टेस्ट या जो इंटरव्यू है उसका आपको रावलपिंडी, लाहौर, कराची या क्वेटा में देना होगा। कैंडिडेट में बी शिफ्टेड टू अदर नियरेस्ट टेस्ट इंटरव्यू सेंटर इफ़ हिज हैज़ सिलेक्टेड सेंटर हैज़ लेस नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, अगर कैंडिडेट्स किसी भी जगह पे कम होते हैं तो जो करीबी जगह होगी, जो कैंडिडेट्स जहाँ से ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे स्केड्यूल किया जा सकता है। लास्ट डेट जो है वो इसकी 16 अक्टूबर है 2023, उसके बाद जो आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा कोई भी आपको जो ट्रांसपोर्ट वगैरह की जो फ़ीस है वो नहीं दी जाएगी इंटरव्यू या टेस्ट के लिए। जब आप ये ओपन करेंगे वेबसाइट तो आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी जिसमें आप गाइडलाइंस, एडवर्टाइजमेंट और FAQs देख सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं इसको तो देख लीजिएगा। मैं आपको जो है वो गाइडलाइंस बता भी देता हूँ। सबसे पहले है कि कोई भी फ़ीस नहीं है। BPS 1 से लेके 5 तक जो कैटेगरीज़ हैं इनमें आपको कोई फ़ीस नहीं देनी, विदाउट एनी फ़ी आप अप्लाई कर सकते हैं। BPS 6 से लेके 15 तक जो जॉब एप्लीकेंट्स हैं उनको बैंक अल हबीब में ये कुछ फ़ीस है वो सबमिट करनी होगी, और BPS 6 से लेकर 10 तक जो फ़ीस है वो है 200 रुपये, और BPS 11 से 15 तक 300 रुपीज़ है। ओरिजिनल फ़ी डिपॉजिट रिसेट विल बी चेक्ड बिफोर एंट्री इनटू टेस्ट इंटरव्यू सेंटर, आपके जो डिपॉजिट रिसेट मिलेगी आपको वो आपके टेस्ट या इंटरव्यू सेंटर में जो है वो चेक की जाएगा। यू कैन अप्लाई फॉर 1 पोस्ट ओनली, आप सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट फ्रॉम 1 to 5 विल बी फिल्ड अगेंस्ट लोकल डोमिसाइल रावलपिंडी इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट ओनली, यानी अगर आप रावलपिंडी और इस्लामाबाद से हैं तो सिर्फ तब ही आप BPS 1 से लेकर 5 तक अप्लाई कर सकते हैं, उसके अलावा आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन BPS 6 से 15 तक आप कहीं से भी हैं, पाकिस्तान के किसी भी शहर या डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब डिपॉजिट गाइडलाइंस देख लेते हैं। सबसे पहले आपने किसी भी बैंक अल हबीब की किसी भी जो आपके करीबी जो ब्रांच है वहाँ पे जाना है, एंड क्लियरली फिल डिटेलिंग ऑन बैंक डिपॉजिट स्लिप बिफोर डिपॉजिटिंग फ़ी, ये जो आपके पास स्लिप होती है बैंक डिपॉजिट की ये आपने लेनी है, और आपने यहाँ पे ये चीज़ें सारी फिल करनी होगी। आपको ये नंबरिंग दी गई है 1 2 3 4, तो आपने इसको इस तरीके से फिल करना है जैसे यहाँ पे बताया गया है। तो ब्रांच नेम GHQ ब्रांच, सपोज़ आपकी जो करीबी ब्रांच है आपने वो लिखनी है यहाँ पे GHQ ब्रांच है, बट जो भी आपकी करीब होगी आपने वो वाली ब्रांच लिखनी है। करेंसी PKR आप भी इसको ही सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे PKR करेंसी के ऊपर आपने सेलेक्ट करना है। डेट आपने जिस दिन आप सबमिट कर रहे हैं वो वाली डालनी है। आप कैश जमा करा रहे हैं या फिर ऑनलाइन, तो कैश पे ही क्लिक कीजिएगा। उसके बाद अकाउंट नंबर आपने देना है, तो अकाउंट नंबर यहाँ पे दिया होगा 5 पे, ये अकाउंट नंबर है, ये आपको देना है। उसके बाद IBAN नंबर
ये आपको ये वाला देना है। 6 नंबर पे IBAN नंबर देना होगा। ये यहाँ पे आपको IBAN नंबर जो वहाँ पे लिखा हुआ है वो देना है। उसके बाद 7 पे है अकाउंट टाइटल A&M एग्ज़ाम फ़ी फ़ंड, तो यहाँ पे आपको ये लिखना है कि AM एग्ज़ाम फ़ी फ़ंड ये अकाउंट टाइटल में। उसके बाद 8 पे डिपॉजिट CNSE आपको अपना जो CNSE वो लिखना है। यहाँ पे आपको अपना CNSE देना है। पर्पस जो मकसद है किस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप पोस्ट नेम दे सकते हैं। राइट नेम ऑफ पोस्ट यू आर अप्लाइंग फॉर। उसके बाद डिपॉजिटर्स नेम आपने अपना नाम लिखना है। पर्टिकुलर्स ऑफ डिपॉजिट ये यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। 11 पे आपको पर्टिकुलर्स देने हैं आपके डिपॉजिट के। ये आपके जो आपसे जो रिसीव करेगा बैंक में फ़ीस वगैरह वो ख़ुद भी फ़िल कर लेंगे। अगर आपसे नहीं फ़िल होता तो ये चीज़ आपको वो फ़िल करके देंगे। टोटल जो फ़ीस अमाउंट है वो 300 या 200 जो भी है वो आपको लिखनी होगी 12 पे। यहाँ पे आपको जो टोटल फ़ी है वो फ़िल करनी होगी। अमाउंट इन वर्ड्स आपने 300 जो है वो वर्ड्स में लिखना है या फिर 200 वर्ड्स में लिखना होगा। 14 पे क्या है डिपॉजिटेड बाय, यहाँ पे आपको अगेन अपना नाम लिखना है। यहाँ पे आपको 14 पे सिग्नेचर करना है और डिपॉजिट स्लिप चालान नंबर। एवरी डिपॉजिट स्लिप हैव यूनिक डिफरेंट चालान नंबर, यू हैव टू प्रोवाइड चालान नंबर वाइल अप्लाइंग ऑनलाइन। तो 15 पे आपका जो चालान नंबर है ये आपको जो है वो ऑनलाइन प्रोवाइड करना होगा। ये मैं आपको बताता हूँ कि आपको कहाँ पे प्रोवाइड करना है। ये यहाँ पे 501004 है, बट आपका जो है वो अलग होगा, हर एक बंदे का अलग होगा। ये जो 14 है इस पे आपको सिग्नेचर करने होंगे।